स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज का जो लेक्चर है, जो हम लोग क्लास 11th का फंक्शन पढ़ रहे थे, फिजिक्स में खास करके जो हमको फंक्शन का आवश्यकता है, उसी का आज दूसरा लेक्चर। और आज के लेक्चर में फंक्शन आपका पूरा रूप से जितना हमको फिजिक्स के लिए जरूरत है फंक्शन का, वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं जल्दी जल्दी एक बार बता दूं कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे। पिछले लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़े कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के बारे में हम लोग जाने कि फंक्शन एक तरह का रिलेशन होता है। किसके किसके बीच में रिलेशन होता है, किसके किसके बीच में संबंध होता है? सर, रिलेशन होता है इनपुट के बीच में और आउटपुट के बीच में। ठीक, और हर एक फंक्शन का अपना डोमेन होता है और कोडोमेन, या फिर हम उसको रेंज भी बोलते हैं। कोडोमेन रेंज क्या होता है सर, ये सब बताइए थोड़ा। तो हम आपको ये बात बताए थे कि जितना भी पॉसिबल वैल्यू होता है इनपुट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और जितना भी पॉसिबल वैल्यू होता है आउटपुट का, उसको चाहे हम लोग कोडोमेन बोलेंगे, चाहे हम लोग उसको रेंज बोल देंगे। क्लियर है? उसके बाद लास्ट में एक तरीका बताए थे आपको करने के लिए, क्या कि सर आप फंक्शन को एक मशीन मानिएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक फंक्शन, ऐसे नहीं, मान लेते हैं ये एक फंक्शन है आपका, इसमें कुछ इनपुट गया तो इससे कुछ आउटपुट आएगा। आपको बस इतना ही बात हम बताए थे, क्या कि फंक्शन को आप एक मशीन की तरह ट्रीट कीजिएगा। जैसे ही उस मशीन में कुछ इनपुट को डाले तो आपका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो जो सवाल का सिलसिला जो हम लोग कर रहे थे टॉपिक समझने के बाद, उस सवाल में एक सवाल आपको हम होमवर्क दिए थे, तो कुछ बच्चा बनाए भी होंगे, कुछ हो सकता है नहीं बनाए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या इस सवाल का मतलब क्या है और इस सवाल को करना क्या। हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी किए थे कि आपको सवाल होमवर्क की तरह बनाया कीजिएगा उस सवाल को। उससे क्या होगा कि आपका जो स्किल है या जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसमें इनहेंसमेंट आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक, तो सवाल क्या है, यहां से मैं शुरू करता हूं। सवाल बोला जा रहा है कि इफ y बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है एक्स क्यूब प्लस का 2x से। आपको पता करना एफ ऑफ 1। जो पिछला लेक्चर देखा होगा उससे आंख बंद करके तुरंत बन जाएगा। तो पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। ठीक, तो सर हमको पहला सवाल है एफ ऑफ 1। बढ़िया, तो हम पहले बोलते हैं, आप बताओ एफ एक्स क्या है मेरे पास। तो आप बोलिएगा सर एफ एक्स, ये पहला सवाल है। एफ एक्स क्या है मेरे पास? सर एफ एक्स है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस का 2x। ठीक, हमको क्या निकालना? एफ ऑफ 1। क्या निकालना है? एफ ऑफ 1। तो पहले हम एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 1 कहने का मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करो। बढ़िया, तो ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 2 इंटू 1। ठीक, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, और प्लस का 2 क्या हो गया 2, ये हो गया 3। तो हमको एक बात पता चल गया कि सर एफ ऑफ 1 क्या आ गया 3। ठीक, तो ये जो वैल्यू है बाबू एफ ऑफ 1, इसका वैल्यू कितना आ गया 3। तो अब सवाल बस इतना सा बच गया एफ ऑफ 3। बस सवाल क्या बच गया? एफ ऑफ 1 में क्या किए? पहले एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाले। जो हम कैसे निकालेंगे? जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करेंगे, आपको वैल्यू निकल जाएगा। और इसका वैल्यू आ गया 3 और एफ ऑफ 3 निकालना है। एफ ऑफ 3 निकालना है, देयरफॉर एफ ऑफ 1, क्या हम इसको एफ ऑफ 1 जो अपना मेन सवाल है, क्या हम इसको एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 3, वो लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। अब क्या करना पड़ेगा? जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करना है। तो x क्या है? ये 3 का क्यूब प्लस का 2 इंटू 3। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27 प्लस का 6, ये हो गया 33। तो इस सवाल का जो आंसर आ गया, इस सवाल का आंसर क्या आ गया 33। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। क्लियर है मेरा बात? क्या किए सर? एफ ऑफ 1 मतलब पहले एफ ऑफ 1 में एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लिए, एफ ऑफ 1 का वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा अपना सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो अगर ये बात थोड़ा कम समझ में आया तो इस सवाल को करते हैं, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको बात। देखिएगा, आप बताइए एफ एक्स क्या दिया हुआ है? बढ़िया, एफ एक्स दिया हुआ है सर एक्स क्यूब प्लस का 2x। ठीक, हमको किसका वैल्यू निकालना है? एफ ऑफ 2। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ 2 को पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए एफ ऑफ 2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे, कर दिए। तो ये हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 2 इंटू 2। तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 प्लस का 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 12।
ये जो चीज है बाबू f ऑफ 2, इसमें f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया 12। क्लियर है बात। तो क्या हम इसको, जो मेरा सवाल था ओरिजिनल f ऑफ 2 को, क्या f ऑफ 2 के जगह हम 12 लिख सकते हैं डायरेक्टली, अभी सॉल्व करके निकाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ व्हाट 12। क्लियर है बात, इसका वैल्यू 12 आ गया। अब कुछ नहीं है, सवाल में क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 12 पुट करना है। बढ़िया। तो x का क्यूब मतलब 12 का क्यूब प्लस का 2 इंटू x क्या है 12। बढ़िया। 12 का क्यूब कितना होता है, आपको रटा होगा 1728 होता है, प्लस का 12 इंटू 2 24, तो कितना हो जाएगा 1752 आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आपको चीज क्लियर हुआ होगा। हम आपको क्या बोले, आपको बोले क्या f ऑफ 1 निकालना है, तो पहला काम आपको f ऑफ 1 निकालना है। f ऑफ 1 का वैल्यू निकाल लिए, यहां पर सॉल्व करके 3 आ गया। अब मेरा सवाल जैसा सिंपल सवाल था वैसा सिंपल बन गया। ये f ऑफ 3 पर वैल्यू निकालना, तो बस कुछ नहीं करना, x का वैल्यू 3 पुट करना है, पुट के आंसर निकाले। फिर f ऑफ 2, तो पहले बोलेंगे पहले आप अंदर वाला का वैल्यू निकालो f ऑफ 2 कहने का मतलब जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे, पुट किए f ऑफ 2 का वैल्यू 12 आ गया। सवाल क्या बच गया f ऑफ 12, बस सिंपल f ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आ गया 12, तो जिट इज वैल्यू से रिप्लेस किए f ऑफ 12, जहां जहां x है वहां वहां 12 पुट किए और सॉल्व करके आंसर निकाल लिए। तो आई होप कि आपको 100% ये बात समझ में आया होगा। मैं थोड़ा जल्दी खींच रहा हूं इस चीज को, क्यों, काहे कि ये इस पार्टिकुलर चीज पर ढेर सारा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। क्लियर है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शन में, जो फिजिक्स के लिए हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में फंक्शन पढ़ रहे थे, उसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शन। देखिए कंपोजिट फंक्शन अभी जो कर रहे थे f ऑफ 2, f ऑफ 1, ये सब एक तरह का कंपोजिट फंक्शन ही होता है, ठीक। लेकिन हम डायरेक्टली नाम नहीं लिए थे उसका, ठीक। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता है क्या। कंपोजिट फंक्शंस होता है क्या, अगर ये बात ना भी पता रहे तब भी अपना काम हो जाएगा, ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक। जैसे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन, ठीक है, ए फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन अनदर फंक्शन, ए फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन अनदर फंक्शन is called क्या, is called composite function। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है हमारा f ऑफ g ऑफ x, ठीक। समझिएगा बात को, हम क्या बोले कंपोजिट फंक्शन, इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। देखिए कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो दूसरा फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें दो फंक्शन है, एक gx मेरा फंक्शन है, ठीक है, और इसमें एक f में मेरा फंक्शन है। बात समझ में आ रहा है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन f है। अब f वाला जो फंक्शन है, आपको हम बताए थे कि फंक्शन को हम लोग f ऑफ x से लिखते हैं, जिसमें ये x जो होता है वो मेरा क्या होता है इनपुट, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब कल के लेक्चर में ही हम आपको बता दिए हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्या, जैसे y बराबर समथिंग हुआ तो इसको हम लोग आउटपुट बोलते थे और इसको क्या बोलते थे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब बात हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहां पर क्या है कि f वाला जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, g वाला फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल कंपोजिट फंक्शन का। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए कल के दिन हम इसको ऐसे लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। इस बार आप देखिए दो फंक्शन है, एक फंक्शन fx है, किसके अंदर में है, g वाला फंक्शन के अंदर में fx है। बात समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल आपको लिखना है, ये बात पे ध्यान देना है क्या, कि सर ऐसा फंक्शन जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जैसे g जो है f पे डिपेंड कर रहा है, इस बार क्या है f जो है f पे डिपेंड कर रहा है, या और ढेर सारा एग्जांपल आप लिख सकते हैं। एग्जांपल में आप लिख सकते हैं f ऑफ x, जो इस पे सवाल भी हम लोग कर चुके हैं।
तो इस बार क्या है कि fx एक कुछ फंक्शन होगा, हमको नहीं पता कौन सा फंक्शन है, fx एक अपना कुछ फंक्शन होगा जिसपे ये f वाला फंक्शन डिपेंड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, तो ये वाला फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, या फिर हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि ये वाला फंक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो जब भी दो फंक्शन, साधारण शब्द में समझिए आप, जब भी दो फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, देन वी विल से दैट फंक्शन एज ए कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है? जब भी कोई फंक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं? कंपोजिट। जैसे एग्जांपल आपको लिखा दिया है, f ऑफ जी एक्स, g ऑफ f ऑफ x, f ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इस बात को, फिर हम सवाल करते हैं तो सारा बात क्लियर हो जाएगा कंपोजिट फंक्शन पे। अब एक कंपोजिट फंक्शन पे सवाल है, हम चाहते हैं कि आप इस सवाल को खुद भी पॉज करके करें, अगर बन गया वेल एंड गुड, अगर नहीं बना तो आप सॉल्यूशन जरूर देखें। ठीक, सवाल क्या है? सवाल है कि y बराबर fx एक फंक्शन है जिसको डिफाइन किया गया है x बटे x प्लस 1। ठीक, आपको निकालना f ऑफ x। तो हम आपको सिखा चुके अभी तक में क्या कि सर पहले आप fx निकाल लीजिए और जो fx आया उसी को f में पुट कर लीजिए। समझिएगा बात को, पहले हम fx निकालते हैं। निकालने का क्या है सर? fx तो दिया हुआ ही है x बटे का x प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गया? हम क्या बोले कि आपका जो fx है वो दिया हुआ ही है f ऑफ f। अब हमको चाहिए f ऑफ x। समझिएगा बात, f ऑफ x। क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं? fx हमको निकालना है तो fx पहले से दिया हुआ है, सवाल में कुछ दिमाग लगाने का है ही नहीं। हमको चाहिए f ऑफ x, f में इस चीज को पुट करना है। बढ़िया सर, सिंपल मतलब होता है कि f ऑफ x, जहां जहां x है वहां पर f ऑफ x पुट कीजिएगा। ठीक, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम डायरेक्टली पहले आपको समझाते हैं। fx इस तरह से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, f ऑफ x मतलब जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पर f ऑफ x पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं fx। बढ़िया, x यहां है तो इसमें fx प्लस का 1। आई होप आपको चीज समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले? f ऑफ x कहने का मतलब ये जो चीज है, इस चीज को कहां पुट करना है? जहां जहां x है fx वहां पर पुट करेंगे। बढ़िया कर दिए सर एकदम। यहां देखिए आप, जहां जहां x था वहां पर पुट किए, जहां जहां x था वहां पर पुट किए। अब समझते हैं, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। हमको बताओ fx का वैल्यू क्या है? अभी तो लिखे हैं सर यहां पर x बटे का x प्लस 1, तो बोले पुट करो वैल्यू को, x बटे का x प्लस 1 बटे, फिर क्या fx यहां भी है तो fx का वैल्यू क्या है? x बटे का x प्लस 1, तो x बटे का x प्लस 1 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले? पहले जो f ऑफ x था ना, तो fx में जहां जहां x है वहां पर f ऑफ x पुट करो। कर दिए सर। अच्छा, fx क्या है? fx है x बटे का x प्लस 1, तो जहां जहां fx था वहां पर इस चीज को, अब इसको बस सॉल्व करना है। तो अगर हम ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बटे का x प्लस 1 ही रहेगा। नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक है? अरे बाबू, आप एलसीएम लीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा ना, x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप समझिएगा थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया x बटे का x प्लस 1 ऊपर में, नीचे में क्या आ गया? 2x प्लस 1 बटे का 2x प्लस 1 बटे का क्या? x प्लस 1। ठीक, अब बताओ दोनों के नीचा में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 कट गया, या आप ऐसे सोचो ई वाला x प्लस 1 नीचे आ जाएगा। बच्चा से आप मैथ करते हैं, ई वाला x प्लस 1 ऊपर चला जाएगा तो दोनों कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा? ऊपर में बच जाएगा x, नीचे में क्या बच जाएगा? नीचे में बच जाएगा 2x प्लस 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हम क्या बोले? x प्लस 1 इसके नीचे में भी है, x प्लस 1 इसके नीचे में भी है, तो ई वाला यहां आ जाएगा नीचे, ई वाला ऊपर चला जाएगा तो दोनों वैसे भी कट जाएगा, तो ऊपर में सिर्फ x बचा, नीचे में क्या आ जाएगा? x प्लस x 2x प्लस का 1 2x प्लस 1। तो आपका इस सवाल का फाइनल आंसर आ गया है x बटे का 2x प्लस 1। ठीक, तो आई होप कि कुछ बच्चा का आया भी होगा। जिनसे नहीं बना, चिंता करने की कोई बात है नहीं, आप बस सिंपली नोट कर लीजिए और फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे चीज होगा।
ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। अब जो है स्टार्ट है, अब जो है ये सवाल है आपका कि एफ एक्स दिया हुआ है 2x² प्लस का 3 और gx दिया हुआ है 2x³ प्लस का 1। ठीक, तो आपको पता करना है कि f ऑफ gx निकालना और g ऑफ fx निकालना है। तो आप खुद भी पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं खुद बना रहा हूं यहां पर। पहला सवाल हमको क्या निकालना है सर? हमको निकालना f ऑफ gx। बढ़िया, पहले हम आपसे पूछते हैं fx लिखो क्या है। fx क्या है सर? आपका fx है 2x² प्लस का 3। ठीक, अब बताओ f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? तो सर f पहले gx लिखिए क्या है सर? gx दिया हुआ है 2x³ प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब बताओ बाबू, जब x था तो x को रहने दिए, अब x के जगह क्या आ गया? 2x³ प्लस 1। तो जहां जहां x होगा, बोल बोल के तो थक गए हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां पर हम इसको उठा कर रख देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है। x के जगह क्या रखना है? 2x³ प्लस का 1। x पे स्क्वायर है, बिल्कुल सर स्क्वायर कर दिए, प्लस का क्या 3। क्लियर है? अच्छा, आगे 2, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू a इंटू बी। क्लियर है? अच्छा, आगे 2 इंटू 8x टू दी पावर 6 प्लस का 1 प्लस 4x³ ठीक है, 4x³ प्लस का 3। अब इसको बस 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16x टू दी पावर 6 प्लस का क्या? प्लस का 2 प्लस का 4 2 जा 8x³ प्लस का 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे फाइनल आंसर? 16x टू दी पावर 6 प्लस का 8x³ प्लस का 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ गया? 5। तो आपका फाइनल आंसर 5 आ गया। हम क्या बोले? हम कुछ नहीं किया, हम सिंपल बोले fx लिखो, लिख दिए। सर हमको fx थोड़ी चाहिए, हमको f ऑफ gx चाहिए। ठीक है, तो हम बोले अच्छा तुम क्या किया है? gx जो था इसमें x, इसके x के जगह तुम क्या कर दिया? gx लिख दिया। हम बोले कोई बात नहीं, तो जहां मेरा fx है वहां पर gx का पहले वैल्यू रखो। gx का वैल्यू ये है सर। तो समझ में आ गया कि अच्छा जहां x था वहां पर तुम 2x³ प्लस 1 रिप्लेस कर दिया। बोले बढ़िया, 2 इंटू एक्स के जगह क्या लिखेंगे? 2x³ प्लस का 1, x के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिए, प्लस का 3 लिखा हुआ यहां पर। इसको स्क्वायर किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? a² प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई किए और सिंपल कैलकुलेशन है। होप सो आपको बात समझ में आया होगा। दूसरा सवाल मैं कर रहा हूं। इस बार क्या है? इस बार मेरा है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ठीक, समझते हैं। पहले हम आपसे पूछते हैं gx क्या होगा सर? तो आप बोलिएगा सर दिया हुआ तो है 2x³ प्लस का 1। ठीक, अच्छा g ऑफ f ऑफ x क्या होगा सर? तो आप बोलिएगा सर क्या किए आप? क्या किए हैं हम? बोलो, x को fx से रिप्लेस किए है ना। x को जब fx से रिप्लेस किए तो यहां भी वही काम करना पड़ेगा, fx का होल क्यूब प्लस का 1। ठीक, अच्छा g ऑफ f ऑफ x, यही हमको निकालना है, g ऑफ f ऑफ x। यहां ध्यान दो। ठीक, अच्छा fx तो हम लिख दिए हैं सर, बढ़िया। fx का कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ सर, पूरा एक्सप्रेशन ही दिया हुआ, तो लिखना है उसको। 2 इंटू fx की जगह क्या लिखेंगे? fx का वैल्यू 2x² प्लस का 3, 2x² प्लस का 3 और इसका होल क्यूब प्लस का 1। ठीक, आगे आप ध्यान दीजिए 2 a प्लस बी का होल क्यूब है तो क्या लिखेंगे? a क्यूब क्या? 8x टू दी पावर 6 प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, 3a इंटू b 2x² प्लस का 3 a इंटू b इंटू का a प्लस b 2x² प्लस का 3 प्लस का 1। सिंपल, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, हम क्या किए? हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाए, a क्यूब ठीक है प्लस b क्यूब
प्लस का 3 इंटू ए इंटू बी, ए ये है, बी ये है, इंटू का ए प्लस बी। आपको फॉर्मूला बेसिकली पता होगा, अभी जब अलजेब्रा थोड़ा बहुत बताएंगे। जितना भी फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से जरूरत का चीज है हम एकदम यूट्यूब पे फ्री है, कोई हमको टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं पढ़ाते हैं तो टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है, सब कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है। यहाँ एकदम दिल खोल के आपको एक एक छोटा छोटा बात बताएंगे। बस आपसे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि हम आपके डायरेक्ट इंटरफेरेंस में नहीं है, तो कुछ परेशानी आपको आ रहा है कि सर यहाँ पर क्या कर दिया इस पार्टिकुलर लेक्चर में, आप हमको कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं 100% आपका कमेंट को देखूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए इससे रिलेटेड आगे आपका उसी वीडियो में आपका कमेंट का जो भी इशू था वो खत्म कर दूंगा, ये मैं गारंटी। काहे कि मेरे को यहाँ समय का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना मेरे को ऐसा है कि सर आपको 5 ही सवाल कराना है, 10 सवाल नहीं कराना, नहीं, मेरा जितना मन होगा हम बच्चा को मन से सिखाएंगे, इसी वजह से हम आए हैं यहाँ पर। ठीक, तो समझिए बात को। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है लिख भी लीजिएगा, मैं बोल देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू का ए प्लस बी। ठीक, आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, 2 को 2 रहने दिए, 8x क्यूब टू दी पावर 6 प्लस, बाकी हो सकता है कि डायरेक्टली भी कोई करता है, लेकिन हम चाहते हैं एक एक चीज आपको समझ में आए, कि हर लेवल का बच्चा है, पढ़ रहा है, और जब पहली बार वो पढ़ रहा है तो उससे हल्का सा भी बेईमानी ना किया जाए उसको पढ़ाने में। ठीक, तो ये आ गया 27 प्लस का 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 जा 9 2 जा 18x स्क्वायर, सर 3 3 जा 9 इंटू 2 18x स्क्वायर इंटू का 2x स्क्वायर प्लस का 3, और ये ब्रैकेट में बंद +1। ठीक, +1 क्यों, यहां पर +1 है। चलिए 2 इंटू इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, 8x7 प्लस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2 36, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या होता है, x टू दी पावर 4। अरे बाबू आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े हैं ना, x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, x टू दी पावर m प्लस x टू दी पावर m प्लस n होता है, ये बात आपको पता है। खैर आगे प्लस का इसको करते हैं तो 18 इंटू 3 कितना 54x स्क्वायर, ठीक, प्लस का 1। आगे आप बस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 8 16x टू दी पावर 6 प्लस का 54, 27 गुना 2 54, 36 गुना 2 72 x टू दी पावर 4 प्लस 54 गुना 2 कितना 108 x स्क्वायर प्लस का 1। अब बस फाइनल आंसर लिखना अपने आप को, क्या 16x टू दी पावर 6 प्लस का 72x टू दी पावर 4 प्लस का 108x स्क्वायर प्लस का 54 प्लस का 1 क्या होता है 55। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो कॉन्सेप्ट समझ ही गए, फिर कहा ये सवाल कराए। देखिए हम मेरा इंटेंशन ये है, आप ऐसा मत सोचिए कि सवाल लेंदी हो गया बड़ा हो गया, ये नहीं, आपका सवाल लेंदी हो गया और आप पूरा सवाल को यहां तक सॉल्व कर रहे हैं तो आप बहुत 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 आपको बधाई हो कि आपके अंदर पेशेंस है। और जब बड़ा लेवल का आप एग्जाम देने जाते हैं, कंपटीशन खास करके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाते हैं, आपको पता है कि इनफ रिसोर्स अवेलेबल है, हर बच्चा जिसको पढ़ने का इच्छा वो पढ़ सकता है, कहीं से भी जाके कुछ भी पढ़ सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है और सबसे बढ़िया फ्रेंड आपका पेशेंस क्रिएट करने के लिए होगा आपका सवाल। तो इस वजह से मैं कभी कभी होगा चीज को कि लेंदी करूंगा, एग्जैगरेट करूंगा, कभी कभी कठिन कठिन कैलकुलेशन लेकर आऊंगा। जो सवाल मैं जितना एग्जाम को तैयार करके जाना हूं, मैं अपना पूरा चीज आपको देना चाहता हूं, बस यही इंटेंशन से यहां पर आया हूं। तो ये जो था हमारा फंक्शन का मैथमेटिकल टूल्स का जो पहला सबसे बेसिक टॉपिक था हमारा फंक्शन हमारा यहां पर कंप्लीट रूप से खत्म हो गया है। क्लियर है बात। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपको, वो नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री पे। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री में वो बात करेंगे जो आप 9 10 खास करके क्लास 10 में थोड़ा बहुत देखे होंगे कि एंगल का कितना वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कुछ आइडेंटिटी क्या होता है, वो सब बात को जल्दी में देखेंगे। एंड आफ्टर डेट जो 11 12 का खास करके काम का चीज है हम लोग का फिजिक्स के पर्सपेक्टिव में ट्रिग्नोमेट्री का, उसको प्यार से हल्के हल्के करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो बस यही मैं बोलूंगा, पहले तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और लास्ट में मैं जैसे हमेशा बोलता हूं, किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, खुश रहिए आप। अगर खुश रहिएगा तभी आपका काम बनेगा और कम से कम
इतना करें कि अपने बारे में जरूर अच्छा सोचे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होना तय है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही जिंदगी है।